अभी देखें सब ने आवाज़ उठाई, मेरी बहनों ने मेरे खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई। उन्होंने मुझसे बात करने, एक बार उन्होंने मीडिया में ये, क्योंकि हमारे यहाँ फ़ोटो शक्ल नहीं दिखाते टीवी में, मेरी बहनें ना आई, यही वजह है। अब मैं आ गई हूँ, ये भी उन लोगों के लिए बड़ी बेइज्जती की कहा होगा, गाँव में भी थू थू होती होगी कि तुम्हारी बहन का ये चल रहा है। भी पूरे गांव में उनपे थू थू, मेरे मामा चाचा जो भी हैं, पहले तो उनसे मेरा इतना कोई है नहीं, फिर उनको हर कोई थू थू करता होगा कि तुम लोग की लड़की ऐसा कर रही हो, वहाँ बैठी। तो मेरी बहन टीवी पे, उन्होंने मेरे लिए एक पैगाम भेजा कि सीमा को वापस आ जाए, पर खुद टीवी पे नहीं आई, खुद नहीं बोला उन्होंने, बस इतना पैगाम जो मीडिया वाले वहाँ गए उनको इतना पैगाम दिया, खुद सामने नहीं है, क्योंकि हमारे खानदान में सामने नहीं आते। कोई फ़ोन नहीं आ रहा वहाँ से? नहीं सर, मैंने कभी कोशिश भी नहीं करी उनसे बात करने की, क्योंकि मैं इनके साथ बहुत खुश थी। अगर मैं उनसे बात करती तो उनको दुख ही देती मैं, उनको दुख तो होगा, बहनों, मेरी बहनें तो बहनें होती हैं सर, उनको तो दुख होगा मेरे दूरी का, पर इसका मतलब मैं यहाँ बहुत खुश थी, वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश हो जाएंगे एक महीने, क्योंकि अब्बू मर गए तो हम 2-3 महीना बहुत रोए, सब रह लिए, सब खाने लगे, पीने लगे, जीने लगे, तो वो मेरे बगैर भी जी लेंगे, पर मैं इनके बगैर वहाँ जी नहीं पाती। और मेरा अगर हैदर या किसी को भी पता पड़ जाता ना, किसी से मैं बात करती हूँ, प्यार करती हूँ, तो मुझे तो वहाँ, आप जिस तरह सिंधी बोल रहे हैं आपको पता होगा कि वहाँ कारोकारी का रवाज है, तो इसमें मैं तो ख़त्म ही हो जानी थी। यही वजह थी कि मैं यहाँ चले, मुझे यकीन था कि हम खुश रहेंगे और वो मुझे मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते इंडिया में। जी सर, बस यही वजह है, इसके अलावा मेरा कोई गलत मकसद नहीं था। आपने नहीं सोचा कि इनसे बोला जाए कि उधर बात की जाए? तो कुछ तो पूछा होगा ना कि परिवार में कौन है, कैसे? हाँ मैंने पूछी, मुझे पता थी, सब पता थी कि भाई है, बहन है और दादी है, दादा है, सब पता थी। तो बात करने के लिए आपको भी बात नहीं की सर? हाँ बात जैसे इसकी सहेली पहेली आती थी, मैंने उनसे बात करते। नहीं तो ये नहीं, देखिए सवाल क्या है कि आप 4 बच्चे छोड़कर नेपाल चली गई, तो ये करना भी तो, इसमें भी तो शक पैदा होता है ना कि कोई अपने बच्चे छोड़कर क्यों नेपाल चला जाएगा। सर मैं अगर वहाँ तक आई, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इनको पता है, हर मिनट में अपने बच्चों से, अपने घर वालों से बात करती थी व्हाट्सएप पे। उनको मैंने लगा था कि मैं घूमने जा रही हूँ, हमारे वहाँ से जा रही थी, क्योंकि हम लाहौर शम्स तबरेज़ की दरगाह है, एक बीबी रुकैया पाक दामन की उनकी दरगाह है, तो हम शिया कबीले से हैं, शिया, तो वहाँ हमारे यहाँ जाते मैं ज़िंदगी में कभी नहीं गई थी। तो मैंने अपनी बहनों से ये ख्वाहिश ज़ाहिर करके मैं जाना चाहती हूँ, सब जा रहे हैं, मेरी दोस्त ने वो तो सब जा रहे हैं, मैं उनके साथ वैन जा रही, मैं उनके साथ घूमने जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ का रास्ता 2 दिन का तो रास्ता है, 4 दिन रास्ते के और 3 दिन मैंने वहाँ रहने के उनको बताया, और यही सोच के मैंने 7 दिन की टिकट करवाई थी, क्योंकि बच्चे मैं अपनी बहन और चाची के पास छोड़ के जा रही थी। मेरा मुश्किल था बहुत आना, पर ये भी एक रिस्क था। अगर किसी को, मेरे भैया या चाचा मामा, किसी को शक होता ना कि सीमा या हैदर को भी हो जाता, दूर से पता पड़ जाती मेरे ससुर को ना कि आपकी यहाँ गई हुई है, तो मुझे तभी ख़त्म कर देते। वो भी एक रिस्क मैंने इनके लिए उठाया कि हमें मिलना था, हम कभी मिले नहीं थे, मेरी ख्वाहिश थी, बीच में मैं बहुत बीमार भी हो गई थी, तो इसी वजह से मैंने मिलने के लिए, मेरे ये भी रिस्क था एक सर, पर उनको पता नहीं था कि मैं नेपाल जा रही हूँ या ऐसा कोई है, या मेरे पास पासपोर्ट का आज तक मेरे घर वालों को पता नहीं। कितने पासपोर्ट अब कई करे, 4, 2 कैसे सर, कैसे बनवाया आपने, क्यों इतने क्यों बनवाए? इतने क्यों मतलब मेरे तो पासपोर्ट सब 4 बच्चों के हैं, एक मेरा है, 5। पहला पासपोर्ट नेपाल एम्बेसी से जांच की जाए, पहला पासपोर्ट मैंने सीमा नाम, सिर्फ सीमा था ना, ऊपर कुछ था ना पीछे ना आगे कुछ नहीं, सिर्फ सीमा था, वो अभी पड़ा है यहाँ पे। तो वो मतलब नेपालियों ने कहा कि सीमा नाम पे मतलब नहीं लग रहा आपका पासपोर्ट, ये वापस कर देगा पास। बच्चों के वीज़े लग गए, सिर्फ एक मेरा नहीं लगा था। अच्छा, तो यही वजह थी कि मैंने दोबारा पासपोर्ट बनवाया सर। इसके पीछे कोई राज नहीं, कोई चीज़ नहीं, मैं दोनों पासपोर्ट मेरे पास थे।